सबसे पहले आपको VMware नाम का जो सॉफ्टवेयर है उसको ओपन करना है, VMware वर्कस्टेशन प्रो। ठीक है, यहाँ पे आपने जो भी मशीन बनाया है उसको सिलेक्ट कर लेना है। जैसे ये मैंने सिलेक्ट किया, पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। लास्ट सेशन में हमने CLI मोड इंस्टॉलेशन किया था, याद है? तो मैं इसको भी सिलेक्ट करके पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन। अब ऐसे मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर सकते हो। हमने एक CLI बेस किया, ये भी ये सिस्टम बूट हो रहा है, और ये GUI है, ये कमांड लाइन है। मैं दोनों का डिफरेंस थोड़ा बता देता हूँ। इसका लॉगिन प्रॉम्प्ट कैसे आता है और इसका भी लॉगिन प्रॉम्प्ट कैसे आता है। ठीक है, तो आप देख सकते हो ये जो स्क्रीन है आपके सामने, ये ब्लैक स्क्रीन, इसको बोला जाता है CLI, कमांड लाइन। कंपनी में आपको ऐसे ही ब्लैक स्क्रीन के मशीन्स होते हैं। ठीक है, फिर इसको लॉगिन करना है तो देखो कर्सर ब्लिंक कर रहा है ना, तो वहां पे लिखो रूट। रूट मतलब हमारा सुपर यूजर। एंटर। पासवर्ड हमने क्या दिया था ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन, तो मैंने दिया था रेड हैट। एंटर। तो ये देखो लॉगिन हो गया। अभी आप समझो कि ऐसा स्क्रीन होता है, और डेट बताओ क्या है, कैसे समझेगा? नहीं ना, तो इसीलिए डेट कमांड चलाओ, डेट शो कर रहा है। कैल कमांड चलाओ, कैलेंडर शो कर रहा है। ये कमांड ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो ये ब्लैक स्क्रीन है। सपोज ग्राफिकल लॉगिंग प्रॉम्प्ट है, ये ग्राफिकल है जो कि हमने इंस्टॉलेशन इस तरह से किया है। कंट्रोल अल्ट एंटर से फुल स्क्रीन कर सकते हो आप, और उसी की से कंट्रोल अल्ट एंटर से फुल स्क्रीन आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे आप, मैंने हैरी नाम से एक अकाउंट बनाया, स्काईनेट नाम से एक अकाउंट बनाया, और सुपर यूजर है। आपके केस में आपने जो बनाया हुआ यूजर होगा वही दिखेगा, एक ही होगा। ठीक है, ये मैंने तो बाद में बनाया इसीलिए आ रहा है, और ये आपके केस में फिलहाल नहीं दिखेगा शुरुआत में। ठीक है, तो आपको सिर्फ क्या होगा, आपने बनाया हुआ यूजर और ये नॉट लिस्टेड दिखेगा। आपको क्लिक करना है नॉट लिस्टेड पे, बिकॉज यहाँ पे रूट यूजर से हमें लॉगिन करना है, रूट यूजर का तो नाम ही नहीं है। इसीलिए एक बार आपको क्या कर लेना है, नॉट लिस्टेड के ऊपर क्लिक करना है। ये जो यूजर है ये लिमिटेड यूजर है, याद रखना। आपने जो ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन यूजर बनाया होगा वो लिमिटेड होता है। लिमिटेड मतलब रिस्ट्रिक्शन है उसको, एडमिन नहीं है वो। हम तो कोर्स एडमिन का कर रहे हैं ना, हम एडमिन बनेंगे तो एडमिन का अकाउंट कौन कंट्रोल मैनेज करेगा, हम ही करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे आपको लॉगिन कहाँ से करना है, नॉट लिस्टेड लिखना है, रूट स्मॉल लेटर में, एंटर, और इसका पासवर्ड रेड हैट, जो कि हमने ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन दिया था। आपने जो दिया होगा वो लिखोगे। मैंने रेड हैट दिया था, दैट्स वाई रेड हैट। आपने सपोज स्काईनेट पासवर्ड दिया होगा तो आपको स्काईनेट से लॉगिन करना है। ठीक है, एंटर। तो हमने एक बार रूट से लॉगिन कर लिया। अभी जैसे आप एक बार लॉगिन रूट से नॉट लिस्टेड से कर लेते हो, तो वो सुपर यूजर जो मुझे दिख रहा था आपके केस में भी नेक्स्ट टाइम दिखेगा। तो नेक्स्ट टाइम बस सुपर यूजर पे क्लिक करोगे, पासवर्ड दे दोगे, लॉगिन कर लोगे। ठीक है, देन तो यहाँ पे आपको शटडाउन बटन मिल जाएगा। आप चाहे तो यहाँ पे थीम वगैरह चेंज कर सकते हो, सेटिंग चेंज कर सकते हो। ये थीम डार्क स्टाइल में आप जाना चाहते हो वो, शटडाउन बटन पे क्लिक करते हो तो यहाँ पे सस्पेंड, रिस्टार्ट, देन उसके बाद पावर ऑफ, लॉग आउट, स्विच यूज़र, ये सारे ऑप्शंस मिलेंगे। ये डेट एंड टाइम आपको यहाँ पे मिलेगा। हाँ, इस तरह के कुछ मैसेजेस आएंगे, सिस्टम नॉट रजिस्टर्ड, तो क्लोज कर देना है। नोटिफिकेशंस के लिए दो पॉपअप आते हैं जब भी आप लॉगिन करोगे, रोज आएंगे, क्लोज करते जाना है। ठीक है, रजिस्टर नहीं है तो उसको डरो मत, हमने ओएस को रजिस्टर नहीं किया है। यहाँ पे आपको मिलेगा, फिर आपका डेट एंड टाइम वगैरह यहाँ पे है। तो नोटिफिकेशन आपको डू नॉट डिस्टर्ब एनेबल करना है तो आप कर सकते हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये डू नॉट डिस्टर्ब एनेबल कर सकते हो। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे क्लिक करोगे रेड कैप के ऊपर, तो नीचे बॉटम पे आप देखते हो तो ये सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। एप्लीकेशन है, शो एप्लीकेशन, ये कैलकुलेटर है, ये टेक्स्ट एडिटर है, ये टर्मिनल है जिसकी हमें जरूरत है। हम इसी टर्मिनल के ऊपर काम करने वाले हैं। तो जैसे ये टर्मिनल के ऊपर आप क्लिक करते हो तो ये इस तरह से टर्मिनल ओपन होगा। अभी ये ब्लैक इसलिए बता रहा है बिकॉज मैंने थीम को ब्लैक रखा है इसलिए। वैसे बाय डिफॉल्ट आपके केस में ऐसा होगा, व्हाइट। ठीक है, आप व्हाइट थीम पे काम करना चाहते हो तो कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर आप तीन डैश के ऊपर क्लिक करके आप ब्लैक स्क्रीन ले सकते हो। वैसे प्रोडक्शन लेवल में कैसे मशीन ब्लैक स्क्रीन होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ऐसा व्हाइट थोड़ी होगा। CLI कम ऑन,
ब्लैक स्क्रीन होगा। दैट्स वाई मैंने वो ब्लैक करके रखा है, जो कि हमें वो थोड़ा सा प्रैक्टिस अभी से होगी ब्लैक स्क्रीन पे काम करना। ठीक है, तो हम ब्लैक स्क्रीन पे हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो आप भी चाहे तो थीम यहाँ पे अपने हिसाब से बदल सकते हो। ठीक है, व्हाइट थीम पे काम करना है व्हाइट थीम पे काम करो, ब्लैक पे काम करना है ब्लैक पे काम करो। तो मैंने ब्लैक करके रखा है। इसके ऊपर आप डबल क्लिक करोगे ना, डबल क्लिक, तो ये देखो फुल स्क्रीन हो गया टर्मिनल का। उसी के ऊपर डबल क्लिक करोगे तो फुल स्क्रीन आउट हो गया। यहाँ पे ऐसा जूम के लिए ये नहीं दिया है, तो बस डबल क्लिक कर देना। यहाँ पे आप डबल क्लिक करोगे फुल स्क्रीन होगा, डबल क्लिक करोगे वहीं पे फुल स्क्रीन आउट होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ से डबल क्लिक करके फुल स्क्रीन कर लेता हूँ। आपको क्लोज करना है, आप यहाँ से क्लोज कर सकते हो। ठीक है, शो एप्लीकेशंस के ऊपर आप क्लिक करते हो तो ये एप्लीकेशंस आपको मिलते हैं। यहाँ पे फाइल मैनेजर, कैमेरा, फायरफॉक्स। ठीक है, यहाँ पे कुछ यूटिलिटी के अंदर कुछ सॉफ्टवेयर दिए, एप्लीकेशन दिए हैं। ये टास्क मैनेजर जैसा सिस्टम मॉनिटरिंग ऑप्शन है। सेटिंग में जाके आप सेटिंग्स वगैरह करना है, कीबोर्ड सेटिंग, साउंड सेटिंग, डेट सेटिंग, यूजर वगैरह सब ऑप्शन यहाँ पे दिए। ठीक है, वॉइस को रजिस्टर करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। प्राइवेसी सिक्योरिटी आप चेक कर सकते हो, उसका नोटिफिकेशन आप इनेबल डिसेबल कर सकते हो। सिस्टम के ऊपर क्लिक करते हो तो ये देखो ओएस को रजिस्टर आप यहाँ से ग्राफिकली कर सकते हो। फिलहाल तो हमारा ओएस रजिस्टर नहीं है। ठीक है, शट डाउन करना है तो यहाँ पे क्लिक करो, शट डाउन के बटन पे क्लिक करो और यहाँ से पावर ऑफ कर दो। बट अभी ग्राफिकली नहीं करोगे, मैंने ऑलरेडी कमांड बता दिया, टर्मिनल पे वो कमांड चलाओ, शट डाउन हो जाएगा। ठीक है, टर्मिनल को ओपन करते हैं। यहाँ पे हम टर्मिनल पे जैसे क्लिक किया तो ये फॉन्ट ना बहुत छोटा है, देखो दिख नहीं रहा है। तो कंट्रोल शिफ्ट को प्रेस करके रखना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड प्लस 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 प्लस, इतना होगा फॉन्ट। ये प्लस कौन सा, ये जो फंक्शन की के नीचे आता है ना वो प्लस, वो ना कि ये नंबर की वाला। हाँ, ये काम नहीं करेगा। कंट्रोल माइनस, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस। ठीक है, कंट्रोल माइनस, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस, जिससे आप फॉन्ट को बढ़ा सकते घटा सकते। जस्ट कंट्रोल माइनस कम कर सकते, कंट्रोल माइनस शिफ्ट नहीं है अभी, कंट्रोल माइनस, कंट्रोल शिफ्ट प्लस जूम। तो आपको जो भी बेटर फॉन्ट चाहिए लगता है वो आप सेट करो, कंट्रोल शिफ्ट प्लस, कंट्रोल माइनस। ठीक है, फिर आपको यहाँ पे कमांड चलानी है। इस लाइन का एक्सप्लेनेशन हमने लास्ट सेशन में देखा था। ये होता है लॉग इन यूजर, रूट से लॉग इन किया था, दैट्स वाई। ये मैंने कंप्यूटर का नेम सेट किया सर्वर, दैट्स वाई सर्वर। आपके केस में होगा लोकल होस्ट। हाँ, ये सेपरेटर के लिए काम करता है। ये टिल साइन यूजर होम डायरेक्टरी के लिए होता है, जो कि रूट यूजर का होम डायरेक्टरी है। हैशटैग मतलब सुपर यूजर होता है। ठीक है, तो चलो मैं अभी एक एक कमांड चलाता हूँ। सबसे पहला कमांड था हमारा डेट एंटर। देखो डेट आउटपुट आ रहा है। सबसे पहले आपको ओके, तो डेट कमांड जैसे आपको आउटपुट आ रहा है फ्राइडे, मंथ फरवरी, डेट, टाइम आईएसटी मतलब इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, एंड देन ईयर। ठीक है, बट मैं डेट चेंज करना चाहता हूँ, डेट हाइफन एस, एस का मतलब होता है सेट। फिर स्पेस देके डबल कोट के अंदर हम लिख देते, ईयर लिख देते, मंथ लिख देते। अभी मैं 2025 कर देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, और डेट लिख देते। ठीक है, टाइम में 9:30 कर देता हूँ। तो देखो अभी हम डेट कमांड से चेक करते तो डेट टाइम चेंज हो गया। तो डेट टाइम चेंज करने के लिए ये कमांड है। ठीक है, फिर से हम डेट सेट करते, करंट डेट सेट कर लेते, ईयर, मंथ, डेट, और फिर टाइम में यहाँ पे लिख देता हूँ 12:48, जो भी आपको सेट करना, दैट्स इट। ठीक है, तो डेट कमांड से हम डेट शो भी कर सकते हैं, डेट कमांड से हम सेट भी कर सकते हैं। तो देखो अभी हमने सेट कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट कैल कमांड, कैलेंडर शो करता है। ये देखो करंट मंथ का कैलेंडर आपको शो करना है कैल कमांड से। ठीक है, टू शो कैलेंडर। अभी ये जो टर्मिनल पे आउटपुट है ये मुझे क्लियर करना है, तो इसीलिए आप क्लियर कमांड चलाते हो। क्लियर, ये देखो क्लियर हो गया, टू क्लियर द टर्मिनल। ठीक है, कैल हाइपन 3 मंथ्स का कैलेंडर शो कर रहा है, प्रीवियस, करंट एंड नेक्स्ट मंथ कैलेंडर, टू शो प्रीवियस, करंट एंड नेक्स्ट मंथ। कैल डैश 4 इनवैलिड ऑप्शन 4। कैल हाइपन हाइपन हेल्प फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, वो बोल रहा है कैल के हेल्प यूज करो, हाइपन हाइपन हेल्प, तो आपको हेल्प मिल जाएगा, उसमें ये ऑप्शन नहीं है। कैल डैश 1, हाँ ये काम कर रहा है, बट कैल कमांड से भी तो वही आता है, इसलिए हम कैल डैश 1 नहीं चलाते। ठीक है,
ये मुझे क्लियर करना है, क्लियर, टू क्लियर द टर्मिनल। तो इस तरह से आप टर्मिनल को क्लियर कर सकते हो। कैल, मंथ और ईयर, 2025 का दिसंबर का कैलेंडर चाहिए, दिसंबर 2025 का कैलेंडर। ईयर आप अपने हिसाब से चेंज कर लो, ये देखो, ठीक है। कैल और मुझे 2050 का होल कैलेंडर चाहिए, 2020 हो गया, चलो तो 2020 का मुझे होल कैलेंडर चाहिए, जनवरी से लेके दिसंबर, 2020 का जनवरी से लेके दिसंबर तक कैलेंडर। तो ईयर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, जिस ईयर का आपको कैलेंडर देखना है, ठीक है। वैसे रीबूट कमांड होता है जिससे आप मशीन को रीबूट कर सकते हो। जैसे मैंने रीबूट और एंटर दिया तो देखो मशीन रिस्टार्ट हो गई, ठीक है। इसी तरह से इनिट 6 से भी आप रीबूट कर सकते हो। जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इनिट 6 को भी चला के देखोगे, ठीक है। तो मैंने अभी आपको एक रीबूट कमांड से बता दिया। अभी मशीन बूट हो रहा है फिर से। रीबूट का मतलब मशीन बंद होता है और फिर स्टार्ट होता है। हाँ, पावर ऑफ में ऐसा नहीं होगा, पावर ऑफ में डायरेक्टली शट डाउन होगा, स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। फिर लॉग इन करना है, नॉट लिस्टेड पे क्लिक करो, रूट लिखो, पासवर्ड दे दो रेड हैट, जो कि आपने ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन सेट किया था वो पासवर्ड। कैप जो है रेड हैट का, उसके ऊपर क्लिक करो। ये जो मैसेजेस आएंगे इसको क्लोज कर सकते हो आप। क्लिक करो, टर्मिनल जो बॉटम पे है इसके ऊपर क्लिक करो। यहाँ से आप फुल स्क्रीन आउट कर सकते हो। फॉन्ट बढ़ाना है, जैसे कंट्रोल शिफ्ट प्लस, जिससे आप फॉन्ट को बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो इनिट 6 से भी आप क्या कर सकते हो, मशीन रिस्टार्ट कर सकते हो। मैं एग्जीक्यूट नहीं करके बता रहा हूँ, आप प्रैक्टिस कर लो। मैंने एक बार रिबूट से बता दिया। पावर ऑफ में बता देता हूँ, पावर ऑफ एंटर, तो देखो ये पावर ऑफ होगा, ठीक है, मशीन शट डाउन होगा। उसी तरह से इनिट 0 भी पावर ऑफ के लिए होता है। ये देखो पावर ऑफ हो गया। फिर आपको दोबारा स्टार्ट करना है तो यहाँ पे क्लिक करो पावर ऑन दिस वर्चुअल मशीन के ऊपर, तो मशीन फिर से स्टार्ट होगा, ठीक है। देन नॉट लिस्टेड, रूट, रेड हैट। टर्मिनल ओपन करना है और आगे के कमांड्स प्रैक्टिस करना। कंट्रोल शिफ्ट प्लस, फॉन्ट अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, ओके। तो इनिट 0 आप ट्राई कर लोगे। शटडाउन कमांड है नेक्स्ट, शटडाउन हाइपन कैपिटल पी और मैंने लिख दिया 10। तो 10 मिनट के बाद ये क्या होगा, शट डाउन होगा। इस डेट और इस टाइम पे शट डाउन होगा, इस टाइम पे 10 मिनट के बाद, यहाँ से 10 मिनट के बाद 33 मिनट्स हो रहे, 43 मिनट्स में ये शट डाउन होगा। रिस्टार्ट करना है तो आप आर यूज करोगे, आर, और सपोज मैंने यहाँ पे 5 मिनट लिख दिया, एंटर। तो ये पहला वाला जो टास्क है वो ओवरराइट हो गया, वो डिलीट हो गया, ठीक है। वैसे आप इसको कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पे कमांड दिया है, देखो शटडाउन हैपन सी। चेक करना है कि आपने कौन सा शेड्यूल सेट किया है। तो ये देखो रीबूट वाला है, शटडाउन लिख के आता है तो शटडाउन होता है, रिबूट लिख के आता है तो रिबूट होता है, ठीक है। तो ये रिबूट वाला शेड्यूल है। कैंसिल कर देना है, नहीं चाहिए मुझे, सी से कैंसिल कर दो। अभी चेक करो शो से, हाँ। आपने जो एग्जीक्यूट किए हुए कमांड्स है वो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं, अप एरो दोगे ना वो सारे आ जाएंगे। ये देखो अप एरो, अभी मैंने आपको जो पढ़ाया वो देखो अप एरो से आ रहे हैं, ठीक है। मुझे ये कमांड चलाना है, एंटर दे दो, हो गया। एक बार आपने कमांड टाइप कर लिया, एग्जीक्यूट कर दिया, अप एरो से प्रीवियस कमांड आप देख सकते हो, अप एरो फिर ये डाउन एरो, ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट इको डॉलर शेल, शेल कैपिटल लिखना है, ओ शेल, इको डॉलर शेल, हाँ डबल एल चाहिए था, मैंने डबल ई लिख दिया, बैश शेल, ठीक है। तो हम डिफॉल्ट बैश शेल के ऊपर काम कर रहे हैं। हिस्ट्री, जैसे आप कमांड हिस्ट्री देख सकते हैं, ये देखो मैंने आपको जो कमांड्स पढ़ाई ये है, प्रीवियस बैच को मैंने ये पढ़ाया होगा, तो ये सारे कमांड्स मैंने अभी तक एग्जीक्यूट किए हैं, इतने इस सर्वर के अंदर। आपके केस में इतने नहीं आएंगे, ठीक है। आपके केस में नया मशीन है तो अभी आपने जो चलाए होंगे वही आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे नंबर बता रहा है, कितने नंबर ऑफ कमांड्स है वो यहाँ पे आपको शो कर रहा है, और कमांड्स आपको शो कर रहा है यहाँ पे कौन से कमांड, ठीक है।
हिस्ट्री W से आप सेव कर सकते हो, हिस्ट्री सेव हो गया, जितने भी हिस्ट्री थी वो सेव हो गया। गलती से किसी ने हिस्ट्री डिलीट कर दिया, कैपिटल सॉरी स्मॉल सी, जैसे आप क्लियर कर सकते हो। अभी मैं जैसे हिस्ट्री कमांड चलाऊं ना, तो चलो एक भी कमांड नहीं, एक पहला कमांड खुद हिस्ट्री है। वो जो 144 या 145 कमांड्स थे वो डिलीट हो गए, सी से हमने क्लियर कर दिया। बट टेंशन नहीं, हमने बैकअप लेके रखा है। पहले मैंने W चलाया था, सेव कर लिया था, फिर क्लियर किया। अब ऐसा मत करो पहले डिलीट कर दो फिर सेव करो, ऐसा मत करो, ठीक है। आपने डिलीट किया हुआ सेव कर दिया तो हिस्ट्री सारा चला गया फिर, ठीक है। अभी हम कर देते R से रिकवर, आ गया, रिकवर हो गया। चेक करते हिस्ट्री कमांड से, ये आगे देखो, ठीक है। तो ये सारी हिस्ट्री हमारी रिकवर हो गई। ऐसा क्लियर कमांड, जैसे आप टर्मिनल को क्लियर करते हो, तो हिस्ट्री कमांड से आप हिस्ट्री को देख सकते हो। हिस्ट्री 10 आखिरी के 10 कमांड बता रहा है जो कि मैंने अभी एग्जीक्यूट किया है। हिस्ट्री 5 आखिरी के 5 कमांड बताएगा। हिस्ट्री कमांड, लेट्स से कि मुझे कोई हिस्ट्री में से एक कमांड डिलीट करना है, पावर ऑफ नाम से जो कमांड है, जो कि 138 नंबर का कमांड है, मुझे उसको डिलीट करना है। 138 नंबर का जो कमांड है पावर ऑफ, वो मुझे डिलीट करना है। तो उसके लिए कमांड हिस्ट्री D 138, एंटर, हो गया डिलीट। चेक करते हैं, एंटर, तो 138 नंबर पे पावर ऑफ कमांड था, अभी क्या आ गया, शट डाउन, मतलब नीचे वाला कमांड ऊपर आ गया, ठीक है। तो वो कमांड चला गया जो कि पावर ऑफ नाम से था। तो ऐसे किसी कमांड को आपको डिलीट कर देना है हिस्ट्री में से, तो आपको कमांड चलाना है हिस्ट्री D मतलब डिलीट, और वो नंबर हिस्ट्री नंबर वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया कि हिस्ट्री में सिर्फ नंबर्स एंड कमांड्स आते हैं, डेट टाइम नहीं आता है। और मैं चाहता हूँ कि ये कमांड मैंने कब और कैसे एग्जीक्यूट किया, ये तो ठीक है मैं आज बता सकता हूँ, अब भी मैंने चलाए, बट ये कमांड मैंने कब चलाया है ये मुझे थोड़ी दिख रहा है, ठीक है। तो इसीलिए एक कमांड है, एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट हिज टाइम फॉर्मेट इज इक्वल टू सिंगल कोट के अंदर स्पेस स्पेस स्पेस, F मतलब फॉर्मेट जो कि डेट आता है, T मतलब टाइम, स्पेस स्पेस स्पेस, और सिंगल कोट कंप्लीट। जितने आप स्पेस दोगे उतना गैप आएगा वहां पे हिस्ट्री में। ये देखो, ये देखो, जितना मैंने स्पेस दिया था उतना गैप आया यहाँ पे, ऐसा। तभी बता रहा है, डेट एंड टाइम भी बता रहा है, कौन सा कमांड कौन से डेट और कौन से टाइम पे चला है, जो कि मैंने आपके ये बैच में चलाए थे, ठीक है। ये सारे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। डेट, ठीक है, डेट टाइम, तो हिस्ट्री, ये कमांड चलाने के बाद आपको हिस्ट्री चलाना है तब दिखेगा। ये कमांड तो सिर्फ हमने सिर्फ एक्सपोर्ट कर दिया सिस्टम के अंदर, फिर हिस्ट्री कमांड चलाओगे तो आपको ये आएगा, ऐसा, ठीक है। हाँ, इको डॉलर हिस्ट साइज, इसे आप हिस्ट्री साइज देख सकते हो कितना है, 1000, तो बाय डिफॉल्ट हिस्ट्री 1000 बताता है, ठीक है। तो ये थे आज के कमांड्स। हिस्ट्री कमांड, रिबूट कैसे करना है सिस्टम को, शटडाउन कैसे करना है, पावर ऑफ कैसे करना है, टाइम बेस कैसे शटडाउन रिस्टार्ट करना है, टर्मिनल को कैसे क्लियर किया जाता है, डेट कैल, ये बेसिक कमांड्स है, एकदम बेसिक कमांड्स है। और भी कुछ रिमेनिंग कमांड्स है जो कि हम नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे। यहाँ तक कुछ डाउट्स है तो पूछ सकते हो।